गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और जो वीडियोस आपको मिलते हैं उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम आज 11th क्लास के मैथ्स की बात करेंगे और जो लास्ट हम पढ़ रहे थे 11th क्लास के मैथ्स में वो ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ रहे थे। ऑपरेशंस ऑन ए सेट ये हम पढ़ रहे थे कि सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ये हमने पढ़ा था। हमने जो प्रीवियस पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में वो यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था। यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। यूनियन ऑफ सेट्स क्या था? आपका कम्बिनेशन ऑफ, या आप कम्बिनेशन कह दें या आप इसको कलेक्शन बोल दें, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स present in two given sets। यूनियन क्या था आपका? कम्बिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टू गिवन सेट्स। मेरे पास अगर दो सेट दे रखे तो उनके सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? आपका यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको देखा भी था। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा भी देता हूँ। अगर यहाँ पे 1 2 3 मेरे पास एक सेट था, एक मेरे पास बी सेट था, मैं 3 4 और 5 ये मेरे पास बी सेट था, तो ए यूनियन बी, यूनियन को ऐसे यू से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये क्या बनेगा आपका 1 2 3 4 5। मैंने इस डेफिनेशन में आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर ए और बी में अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उनको हम सिर्फ एक बार लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 को मैंने 2 बार ट्रीट नहीं किया है। 3 को मैंने कितनी बार ट्रीट किया है? एक बार ट्रीट किया है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है? आपको पता है बेटा ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। और रोस्टर फॉर्म में पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में सेट की में कभी भी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट पढ़ा था हमने। आज जो हम पढ़ेंगे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट का इंटरसेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स which are common in given sets are intersection of sets। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट आपके सामने दे रखे हैं, जो भी दो सेट दे रखे हैं, अगर उनमें आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं, अगर उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो आपके इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएगा। बात समझ में आ गया आपको? इंटरसेक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं? उल्टे यू से। आपका यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? यू से रिप्रेजेंट करते थे। इंटरसेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके चलूँ, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, a इज इक्वल टू, मैं यही सेम एग्जांपल ट्रीट करता हूँ 1 2 3, और b इज इक्वल टू, मैंने a को ट्रीट किया, मैं b की वैल्यू लेता हूँ कोई, मैंने b इज इक्वल टू लिया, मैंने लिया 3 4 और 5, और मुझसे कहा गया कि मुझे क्या करना है? मुझे a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? आपका कॉमन एलिमेंट। तो आपके कॉमन एलिमेंट जो a में भी हैं और b में भी हैं। आपके ऐसे कॉमन एलिमेंट जो किस किस में हैं? a में भी हैं और b में भी हैं। ऐसा कौन सा एलिमेंट है? देखिए 1 2, क्या 1 2 है? नहीं है। तो 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, समझ में आ गई बात? इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है कॉमन एलिमेंट्स जो आपके दोनों सेट में अवेलेबल हों, ए में भी और बी में भी। ठीक है, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना देखते हैं कि वेन डायग्राम में मैं इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। अगर मुझे कहा जाए कि इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो मैं क्या करूँगा? तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का भी तरीका सेम है। देखिए मेरे पास दो सेट थे, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट था। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करते हैं। मेरे पास दो सेट है, मान लो एक ए सेट है और एक मेरे पास बी सेट है। ये दो सेट है। तो ये जो शेडेड एरिया है, ये
ये शेडेड एरिया आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। जो ये आपका शेडेड एरिया बच गया ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ट्रीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे आपका मेरे पास वैल्यू है, एक एक्स सेट है, एक्स सेट में है गीता, राम, मोहन, ये है, ये मेरी एक्स सेट की वैल्यू है। एक मेरी वाई सेट है, वाई सेट की वैल्यू है मेरी गीता, राम, सोहन। मान लो ये आपकी फुटबॉल टीम के मेंबर्स हैं, ये आपकी फुटबॉल टीम के मेंबर्स हैं, और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि मुझे वो प्लेयर फाइंड आउट करके बताओ जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। आपसे क्वेश्चन करा जाए कि मुझे वो स्टूडेंट फाइंड आउट करके बताओ जो दोनों गेम खेलते हैं, आपका फुटबॉल भी खेलते हैं और आपकी क्रिकेट भी खेलते हैं। तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करेंगे। उसमें क्या आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, कॉमन स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो दोनों गेम खेलते हैं। तो देखिए गीता दोनों में है तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे गीता लिख दूंगा। राम दोनों में है, मैं क्या लिख दूंगा, राम लिख दूंगा, और सेट क्लोज कर दूंगा। तो ये वो दो प्लेयर हैं गीता और राम जो दोनों गेम खेलते हैं, आपका कौन कौन सा, फुटबॉल भी खेलते हैं और आपका क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि मेरे पास ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मेरी ए की वैल्यू दे रखी है। और मेरे पास बी की वैल्यू जो आपकी दे रखी है वो क्या दे रखी है, मेरे पास बी की वैल्यू आपकी दे रखी है 2 3 5 7 11 और 13, ये मेरी बी की वैल्यू दे रखी है। अब मुझसे कह रखा है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। पहला तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, एंड आल्सो रिप्रेजेंट in the form of Venn diagram, in the form of Venn diagram। इसने क्वेश्चन किया मेरे से कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे दो सेट दे दिए गए, हैं, एक ए सेट दे दिया गया, एक बी सेट दे दिया गया। मुझसे कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड आउट करना ही करना है, साथ में क्या फाइंड आउट करना है, साथ में सेम चीज़ को मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है, आपकी वेन डाइग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। देखिए पहले तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, आपके कॉमन एलिमेंट जो आपका ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। देखिए वन आपका क्या ए सेट में तो है, बी में है, बी में नहीं है। तो पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, 2, क्योंकि 2 ए में भी है बी में भी है। फिर 3, क्योंकि 3 ए में भी है और बी में भी है। फिर 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 ए में है बी में नहीं है, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, 5 आएगा, 5 ए में भी है और बी में भी है। 6 ए में है पर बी में नहीं है, 6 नहीं आएगा। 7 आएगा, फिर 7 आ गया। फिर 8 ए में है बी में नहीं है, 9 ए में है बी में नहीं है, 10 ए में है बी में नहीं है। ऐसे ही 11 बी में है पर ए में नहीं है, 13 बी में है पर ए में नहीं है। तो ये मेरा सेट के एलिमेंट्स बन गए, जो कॉमन एलिमेंट्स हो क्या क्या बने मेरे, 2 3 5 7। अब मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है इनको, अब मुझे इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये एक मेरा यूनिवर्सल सेट हुआ, मेरे पास दो सेट दे रखे हैं, एक ए सेट दे रखा है और एक मेरे पास बी सेट दे रखा है। ये मैं बी सेट ले रहा हूँ, ये मैं ए सेट ले रहा हूँ। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे आपके, चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 इसमें है, 1 के बाद 2 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, 3 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, 5 जो है वो कॉमन एलिमेंट है और 7 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पे 4 5 कॉमन है, तो 6 यहाँ पे 6 8 9 और 10। ये एलिमेंट किस में है, ये ए में है पर बी में नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंटरसेक्शन एरिया कौन सा है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये इंटरसेक्शन एरिया है, ये इनका इंटरसेक्शन एरिया है, ठीक है। अब बी में 11 और 13, क्योंकि 11 और 13 कौन से हैं, वो बी में है पर ए में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये जो पार्ट बना ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी बन गया। ये कौन सा पार्ट बन गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी बन गया,
ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं छोटी सी, कि अगर आपका B सबसेट है, B एक सबसेट है A का, अगर B एक सबसेट है A का, प्रॉपर्टी देख लेते हैं ये कि B अगर सबसेट है आपका किसका, A का, और आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आपने A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है, आपने A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना, तो इसका रिजल्ट आपका B आएगा। आपका रिजल्ट क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए समझाते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ से समझाते हैं, क्वेश्चन लेके समझाते हैं आपको। A की वैल्यू ली मैंने 1 2 3 4 5, ये A है। एक मैंने B सेट लिया, B में मैंने लिया 3 4 और 5, ये मैंने B सेट लिया। तो देखिए सबसेट क्या कहता था, सबसेट कहता है कि आपका B एक सबसेट है A का। कैसे, कि B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है, ऐसा ही तो होता था सबसेट में। अरे सबसेट का टॉपिक मैंने समझाया था ना आपको। सबसेट में क्या होता था कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में अवेलेबल हैं तो क्या कहेंगे, जो सेट है अपना वो सबसेट है दूसरे सेट का, ऐसा ही तो था। तो यहाँ पे देखिए एक A है सेट, एक B है सेट, और B सेट के सारे एलिमेंट्स, B सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब प्रेजेंट हैं किसके अंदर, आपके A सेट के अंदर। तो आप क्या कहेंगे, B इज सबसेट ऑफ A। अब मुझसे क्वेश्चन जो किया गया वो किया गया कि फाइंड A इंटरसेक्शन B, ये क्वेश्चन मेरे से किया गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करूंगा। तो आपका A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, अगर B सबसेट है A का तो B की वैल्यू आ जाएंगी एज इट इज 3 4 और 5। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं इंटरसेक्शन का। अरे बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी हार्ड तो था ही नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लें, दोबारा से देख लें इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरे को बताएं। वैसे तो इजी सा टॉपिक है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमनली प्रेजेंट है, जो दोनों में प्रेजेंट है ना। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन की भी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब यूनियन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो नेचुरल सी बात है इंटरसेक्शन की भी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये बताइए कि इंटरसेक्शन टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर इंटरसेक्शन टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने से पहले हम एक बार पहले दोबारा इंटरसेक्शन के बारे में बात करें। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होता है B इंटरसेक्शन A। ये कौन सा ला था, मैंने यूनियन में बताया था आपको। मैंने जब यूनियन करवाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A है तो कौन सा ला है, कोमिटेटिव ला है, कोमिटेटिव ला है, बताया था ना। तो इंटरसेक्शन आपका कोमिटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, कोमिटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चलिए देख लेते हैं एक बार सेम एग्जांपल ट्रीट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और B इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 3 4 5। ये मुझे B की वैल्यू दे रखी है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या बनेगा आपका 3 4 5, क्योंकि B क्या है, सबसेट है किसका, A का। ठीक है, तो B की वैल्यू आ जाएंगे एज इट इज़। B इंटरसेक्शन अगर A फाइंड आउट करता हूँ तो भी सेम चीज़ है 3 4 5, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो वही है, कॉमन एलिमेंट तो सेम है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो इंटरसेक्शन की आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो इंटरसेक्शन की आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू होता है आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यही मैंने यूनियन में बताया था आपको। जब यूनियन की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको सेम चीज़ बताई थी कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू होता है A यूनियन B यूनियन C, ऐसा ही बताया था मैंने। ठीक है, इसका मतलब अगर एग्जांपल मैं लेके चलूँ, A की वैल्यू मैंने ली मान लो 1 2, B की वैल्यू ली मैंने
2 3 और सी की वैल्यू ली मैंने 2 4 और 5। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व करूंगा मैं, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका 2 होगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। तो इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। कॉमन एलिमेंट कौन है, सिर्फ एक ही है, कौन सा, 2। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड में मुझे बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही है बी और सी में, कौन सा, 2। मैंने 2 ले लिया। अब मुझे ए इंटरसेक्शन किसका, बी इंटरसेक्शन सी के साथ फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। मतलब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या बनेगा, वही 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, लॉ ऑफ, अरे हमने ये यूनियन में भी पढ़ी थी, लॉ ऑफ फाई, मतलब एम्प्टी सेट की प्रॉपर्टी, मतलब एम्प्टी सेट की प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन आप एम्प्टी सेट के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं। अब कोई एलिमेंट होता ही नहीं तो कॉमन एलिमेंट कहाँ से लाएंगे भाई आप, कॉमन एलिमेंट तो मिलेगा ही नहीं। अब ये तो नल है, ये तो एम्प्टी है, एम्प्टी में कोई एलिमेंट नहीं होता, यहाँ पे एलिमेंट होंगे। अब कोई एलिमेंट और एलिमेंट है तो भाई नेचुरल सी बात है, इनका इंटरसेक्शन का रिजल्ट फाई आएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता है आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आइडम्पोटेंट लॉ है, आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है आपका कि ए इंटरसेक्शन ए, मतलब उस सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन, अगर सेम सेट का सेम सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट वो सेट खुद आ जाता है। समझ में आएगी नहीं बात, अगर उस सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं मतलब सेम एलिमेंट है दोनों में, तो कॉमन एलिमेंट क्या मिलेंगे, वही तो एलिमेंट मिलेंगे जो दोनों में है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका आइडम्पोटेंट लॉ है, आइडम्पोटेंट लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा लॉ है, नेक्स्ट जो लॉ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। नेक्स्ट लॉ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत पढ़ी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सुना होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपने पढ़ा होगा, आपने मैं क्या पढ़ा होगा पहले वो डिस्कस कर देता हूँ मैं। ए प्लस बी इंटू सी के बारे में पढ़ा होगा, तो ये कहता था कि ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, यही तो था, यही तो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अरे यही तो पढ़ी थी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गई बात, अरे ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। देखिए यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने क्या किया, ये सिंबल इन दोनों के बीच में आ जाएगा और जो ये सिंबल दिया हुआ है ये कॉमन बन जाएगा, यही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। ठीक है, तो लास्ट आपका जो लॉ बचता है वो लॉ ऑफ यू बचता है। लॉ ऑफ यू क्या कहता है आपका कि अगर आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करते हैं उसके सबसेट के साथ, तो रिजल्ट जो आएगा वो सबसेट खुद आ जाएगा, रिजल्ट जो आएगा वो सबसेट खुद आ जाएगा। अब आपका होमवर्क जो होगा वो एक एक सेट मान के चलना है आपने, जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं उनमें सेट मान के चलना है और उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है कि वो प्रॉपर्टीज़ आपकी सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, अरे एक एक सेट मान के चलना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ, आइडम्पोटेंट लॉ का एक एग्जांपल बता देता हूँ। ए की मैंने वैल्यू ली 1 2 3, ये मैंने वैल्यू ली। अब ए का इंटरसेक्शन आपको ए के साथ ही करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 1 2 3 आ जाएगा, मतलब वही सेट आ जाएगा जो सेट आपने लिया था। तो ऐसे आपने यहाँ तक सारे सेट, ये 2 लॉ बच गए मेरे, डिस्ट्रीब्यूटिव और लॉ ऑफ यू, इनके आपने एग्जाम्पल लेने हैं और एग्जाम्पल लेके आपने वो सोल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो सूरज स्कूल बिलाना की तरफ से इन क्लासेस में, इन लाइव क्लासेस में बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।